हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर के टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन की क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। और नरेशन में आपको दो ही नरेशन बताएंगे, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट नरेशन होता है आपका दो पार्ट से बना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इंटरचेंज पढ़ना है किसका, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करें, ठीक। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक जो नियम होते हैं उसको अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। ताकि जान भी रहेंगे तो अच्छा ये रहेगा कि जब हमको चेंज करना होगा तो हमें इजिली पता होना चाहिए कि जो जनरल रूल होता है वो क्या होता है, ठीक। तो लेट्स सी, कह रहा है कि सबसे पहले देखिए, कह रहा है कॉमन रूल, यानी कॉमन रूल फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन में फर्स्ट रिमूव इन्वर्टेड कामा, यानी सबसे पहले जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हटा दिया जाता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है कि यूज ए प्रॉपर कंजक्शन, यानी कि इन्वर्टेड कामा ऐसे नहीं हटेगा, जब वो हटेगा तो एक उचित कंजक्शन रहेगा, वो आपका या तो दैट हो सकता है या इफ या फिर वेदर, यानी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ दैट लगेगा, कहाँ इफ और कहाँ वेदर लगेगा। नेक्स्ट है कि नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जिस फिनिट वर्ब से वक्ता अपनी बात को कहना प्रारंभ करेगा उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। कैसे, अगर से है तो उसको टेल में बदल देंगे, यानी कि प्रेजेंट में रहेगा। अगर सेज लगा है तो टेल्स हो जाएगा। अगर सेड है तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि कह रहा है कि टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम परिवर्तन करते हैं, देयर आर सम चेंज इनटू वर्ब्स एंड प्रोनाउन, तो उनकी क्रिया और उनके प्रोनाउंस में कुछ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आपका है कि इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, यानी नोटेड का मतलब अनदर पोर्शन की बात हो रही है, कह रहे हैं कि फर्स्ट लेटर आल्सो पुट इनटू स्मॉल लेटर, कह रहे हैं कि जो पहला लेटर होता है उसको छोटा फंड यानी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन अगर वहां पे आई है या फिर किसी प्रॉपर नाउन होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, तो कह रहा है कि वहां पे हमको आई या प्रॉपर नाउन जो होगा उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर स्मॉल ना होकर कैपिटल होगा। और कह रहा है कि सॉरी, आई ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज पुट इनटू कैपिटल लेटर। नेक्स्ट है देयर इज नो चेंज इन डायरेक्ट नरेशन, इन कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कब, when there is any proverb historical fact, यानी कि जब वहाँ कोई कहावत की गई होगी या फिर कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया होगा तो वो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट है। द टीचर से द टीचर से दैट अर्थ इज राउंड, यानी कि अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, ये हमारा एक फैक्ट है, चाहे जोग्राफिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी पृथ्वी गोल है, ये हमको पता है। इसी तरह से हमारे जो आपका कहने का कंसेप्ट है, किसी प्रोवर्ब, किसी कहावत का जिक्र होगा, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का जब जिक्र होगा तो उसमें आप कंडीशन में क्या करना है, आपका जो डायरेक्ट होगा वही इनडायरेक्ट होगा, बस हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉमा लगा होगा उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे एक प्रॉपर कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे। टिल देन थैंक यू।